कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो अगर एक बार आपसे चिपक जाती हैं तो वो होती ही रहती है, होती रहती है, होती रहती है, जब तक उनका कोई परमानेंट इलाज ना हो। कुछ ऐसा ही इसमें इंडियन टीम के साथ हो चुका है। बैटिंग कोलैप्स एक ऐसी समस्या है भारतीय टेस्ट टीम में जो लगातार कंटिन्यूअसली भारत के साथ लगी हुई है। बॉलर्स की जो मेहनत है उस पर पानी फेरने का काम जो है वो बैटिंग कोलैप्स इंडिया का कर रहे हैं। गुच्छे में विकेट का गिरना जो है भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ओके, आइए आप बात करते हैं इसमें सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल क्योंकि स्पिन शोड बाय जय। आज सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन जब सुबह 5 बजे हमने मैच लगाया तो कल का जो वाकया हुआ था कॉन्स्टास और बुमराह के बीच में, हमें लगा कि एक तगड़ी राइवलरी देखने को मिलेगी और मैच में मजा आएगा, और हुआ भी ठीक वैसे ही। आते ही बुमराह ने विकेट लिया मार्नस लबुशाने को आउट करके। उसके बाद फिर सिराज की बॉल आज जो हिल रही थी, जो कांटा बदल रही थी, आउटस्विंग हो रही थी, देख के लगा कि यार वाकई में आज पुराना सिराज दिख रहा है। और हुआ भी ऐसे ही। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट निकाले। एक ओवर में तो उन्होंने 2 विकेट निकाले। एक बीच में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई स्मिथ और वेबिस्टर के बीच में। उसके बाद जब स्मिथ का विकेट गिरा तो पता चला कि बुमराह कुछ देर के लिए बाहर हो गए। उनको शायद कुछ निगल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी तो स्कैन के लिए उनको जाना पड़ा और विराट कोहली को चार्ज लिया। बट आज बुमराह की गैर मौजूदगी में जो बॉलर्स ने काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ टू रेड्डी जिन्होंने 2 विकेट लिए, हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 3 विकेट लिए, एंड सिराज के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया का बंडर बना दिया हमने। 181 पे ऑल आउट कर दिया और 4 रन के एक इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक लीड मिली हमें। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हम इंडिया मैच में वापस आ सकता है। सेकंड इनिंग में कुछ अच्छी बैटिंग होगी, और जब यशस्वी जायसवाल ने स्टार के पहले ओवर में लगातार 4 बाउंड्री मारी तो इस चीज़ को देखकर के और अच्छा लगा। बट उसके बाद फिर वही बैटिंग कोलैप्स स्टार्ट हुआ। पहले राहुल बोलैंड की एक एंगल से आती हुई गेंद पे बोल्ड हो गए थोड़ा आगे निकल के खेलने के लिए, जबकि वो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भी विकेट गिरा और विराट कोहली पे अगर कोई बात ना करूं तो ही बेटर है, क्योंकि अभी भी उनका जो है थर्ड स्टंप फोर्थ स्टंप पे जाती हुई बॉल पे उन्होंने बैट लगाया और बिल्कुल जैसे उन्होंने फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट बॉल पे जैसे वो आउट होने से बचे थे, सेम वैसा ही एक कैच उनके बैट से लगा। ऑल्दो विराट भी बहुत ज़्यादा झल्ला गए थे पिच पे और उनको खुद को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो जिस तरह से एक पैटर्न पे लगातार आउट हो रहे हैं। ऑल्दो अभी इंडिया का जो करंट सिनेरियो है वो 141 बना चुका है भारत 6 विकेट के नुकसान पे, और भारत के पास 145 रन की लीड है। अगर ये लीड 200 से कम हुई तो हमें ये बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हम इस मैच को लूज कर सकते हैं। जबकि अभी इस मैच में दूसरा ही दिन है। अभी जडेजा और सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। जडेजा 8 रन पे, सुंदर 6 रन पे। इन लोगों के बीच में 12 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। बट आज का जो हाईलाइट था पूरे मैच का, वो हाईलाइट थी ऋषभ पंत की बैटिंग। ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत छाए। क्या स्टार, क्या बोलैंड, क्या वेबिस्टर, किसी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। ऋषभ पंत का अगर बैटिंग कार्ड देखें तो 33 बॉल पे 61 रन बनाए उन्होंने, 6 चौके और 4 छक्के। 184.85 का उनका स्ट्राइक रेट था। गाइस मतलब क्या बैटिंग की ऋषभ पंत ने। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई एक लप्पू का शॉट मार रहे हैं या एक विकेट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लग रहा था। बट वो जब ड्रिंक्स होता है या कोई ब्रेक होता है ना, तो उसके बाद बैट्समैन को फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो पहला ही ओवर था जब कमिंस की बाहर जाती गई तो उनका बैट लगा और वो आउट हो गए। अदरवाइज उन्होंने पूरी फील्ड खोल दी थी, पूरा प्रेशर बाहर से रिलीज कर दिया था, पूरी फील्ड खोल दी थी। उन्होंने किसको नहीं मारा, उन्होंने स्टार को 2 छक्के मारे, उन्होंने बैरिस्टर को छक्के मारे, उन्होंने बोलैंड को छक्के मारे, और बाउंड्री भी उनके बैट से बह रही थी। बट उसके बाद रेड्डी आए, रेड्डी 4 रन बना करके आउट हो गए। अगर बॉलिंग कार्ड की बात करें तो स्टार्क ने 4 ओवर में 36 रन दिए। कभी आपने ऐसा देखा है स्टार्क की बॉलिंग टेस्ट में? स्टार्क ने 4 ओवर में 36 रन दिए। कमिंस ने 11 ओवर में 1 विकेट लिया, 31 रन देकर के। बोलैंड 13 ओवर में 42 रन, 4 विकेट लिया। बोलैंड की जो एक एंगल से बॉल आ रही है वो भारत के लिए थोड़ा सा एक परेशानी का सबब बनी हुई है। और वेबिस्टर 4 ओवर 1 मिनट 24 रन। हमें वेट करना है, कल का बहुत ही क्रूशियल होने वाला है भारत के लिहाज से। कल भारत को एक लंबी साझेदारी चाहिए होगी और 200 250 का स्कोर इस पिच पे जहाँ पे 68 mm की घास है, एक अच्छा स्कोर होगा। आपके क्या विचार है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जाइए और दिल खोलकर अपनी बातें लिखिए। और अगर आपने अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।